अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन से खिताब। नौजवानों को मुल्क की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए डिसिप्लिन और तरक्की की राह इख्तियार करने का दिया मशवरा। भारत अपने अवाम की ताकत और हुनरमंदी की बदौलत दुनिया के लिए एक दरख्शा मकाम बन गया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी कश्मीर के रूहानी वली कामिल हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का 604वां सालाना उर्स मुबारक शुरू। और अनंतनाग ज़िले में पेश आए एक सड़क हादसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जाम बहक और 7 दीगर मुसाफिर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों से कहा है कि वो मुल्क की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए डिसिप्लिन और तरक्की की राह इख्तियार करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन से श्रीनगर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्याती तालीम की अशद ज़रूरत है और तालीम ही पुरअमन माहौल में तरक्याती मंजरनामे में बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर ने भी तालीम के शोबे में कई शख्सियात पैदा की हैं जिन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल निभाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क कश्मीर के जिम्मेदार नौजवानों पर फख्र महसूस करता है। कन्वोकेशन में शरीक स्कॉलरों को मुबारकबाद देते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीमी शोबे के अलावा नौजवानों को समाजी खिदमात में भी अपना रोल निभाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों में 55% लड़कियां हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 मुल्क में ख़वातीन की तरक्की में एक इनकलाबी कदम साबित होगा। द्रौपदी मुर्मू ने स्कॉलरों को मेडल और डिग्रियां भी अता की। ही मौज कसीर। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूं। मेडल विनर्स की मैं खास तौर पे तारीफ करती हूं। आप सबके बीच यहां आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने का और तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश की सेवा करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट है और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। हाल के दौर में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म भूषण तथा प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी और प्रोफेसर KN पंडिता जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी के 3 NSS वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने 2023 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। उन तीनों स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करती हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट किफ़ायतुल्ला मलिक को मैंने 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में NSS अवार्ड प्रदान किया है। समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करने वाले ऐसे नौजवानों की जिंदगी भी तारीफ की जानी चाहिए। जितने भी तारीफ किया जाए कम है। कश्मीर के जमींदार नवाजने पर पूरा देश का गर्व है। मैं चाहूँगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ सोशल सर्विस में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। ऐसा करके आप सब स्टूडेंट्स सामाजिक बदलाव लाने में कामयाब होंगे और देश के
सामने मिसाल पेश करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है कि गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में ज़्यादातर लड़कियां हैं। जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति का वह स्वर्णिम दौर फिर से वापस लौट रहा है और इसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देश का सिरमौर यह केंद्र शासित प्रदेश महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति एवं उनके आशीर्वाद से हमारी बच्चियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी तथा गौरवपूर्ण भविष्य निर्मित करने का हौसला भी उनका बढ़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ आपके जीवन का भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस क्षण से आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां चुनौतियों के साथ अनंत संभावनाएं भी मौजूद। आने वाले 25 वर्षों में आपको विकसित भारत की यात्रा महत्वपूर्ण योगदान देना है। प्राचीन ग्रीस की डेल्फिक मैक्सिस को अनेक फिलॉसफर्स अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उसमें से प्रसिद्ध वाक्य है, नो थायसेल्फ, अपने को जानो। सभी स्टूडेंट को भी स्वयं को जानने और अपनी योग्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यह एहसास न रखना होगा कि आप शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जहां स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती का निवास रहता है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने खुतबा इस्तकबालिया देते हुए यूनिवर्सिटी के कामकाज की तफसील पेश की। इससे पहले श्रीनगर पहुंचने पर टेक्निकल एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यहां से वो सीधे बादामी बाग कंटोनमेंट गईं, जहां उन्होंने वॉर मेमोरियल पर फूल न्यौछावर किए। वाज़ेह रहे, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राजभवन श्रीनगर में ट्राइबल ग्रुपों और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी मुलाकात की। कल सुबह द्रौपदी मुर्मू राजभवन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे और बाद में वापस दिल्ली रवाना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने अवाम की ताकत और हुनरमंदी की बुनियाद पर दुनिया के लिए एक दरख्शां मकाम बन गया है और पूरी दुनिया तरक्की और इख्तिरा के मामले में इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए, जिसमें भारत की इक़्तिसादी तरक्की रवा माली साल में 6.1% से बढ़ाकर 6.3% की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हुकूमत एक खुशहाल भारत की जानिब अपने सफ़र को इस्तेहकाम देना जारी रखेगी, जिसके तहत इस्लाहात का अमल भी जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी माली फ़ंड ने कल भारत की मजमूई घरेलू पैदावार का तखमीना बढ़ाकर 6.3% कर दिया था, जबकि इसने आलमी तरक्की की शरह 3% रखी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने अपने इक़्तिसादी जायजे में कहा है कि भारत की शरह तरक्की 2023 और 2024 में 0.2% के इजाफे के साथ 6.3% रहने का इम्कान है।
कुकरनाग में आज कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इन कारकुनों का पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अवाम दोस्त सरकार है और ये सरकार ऐसी स्कीमें लागू कर रही है जिनका बराह रास्त फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अब मजबूत हुई है। रविंद्र रैना ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर अवाम को पार्टी के मंशूर से बाखबर करें। आज बच्चियों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद बच्चियों को दरपेश चैलेंजों और उनकी ज़रूरियात को उजागर करना, बच्चियों को बाइख्तियार बनाना और उनके इंसानी हकूक़ की तकमील है। बच्चियों की ज़रूरतों और अहम शोबों में वसाइल पर तवज्जो दिए जाने की फौरी ज़रूरत है ताकि लड़कियाँ अपने हकूक़ हासिल कर सकें और अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बरोई कार ला सकें। बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के हेडक्वार्टर पर भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बनाने में ख्वातीन का एक अहम रोल है, लिहाजा हमारी ये कोशिशें रहनी चाहिए कि हम ख्वातीन को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करें। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के हकूक़ के लिए मजहबी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ हम सबको निभाना होंगी। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना हित्तू ने कहा कि उनकी पार्टी बच्चियों के हकूक़ के लिए हमेशा से काम करती आई है। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज करगिल जिले से वाबस्ता तरक्की पसंद किसानों के ग्रुप के साथ ज़री मामलात पर तबादला ख्याल किया। करगिल जिले से वाबस्ता 107 किसान और ज़री महकमे के अफसरान श्रीनगर में मशरूम की पैदावार से मुतल्लिक तरबियती और बेदारी के एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। किसानों से खिताब करते हुए डायरेक्टर ने ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद की अहमियत बयान करते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद किसानों में जानकारी और हुनरमंदी पैदा करना है ताकि वो ज़री सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोई कार ला सकें। इससे पहले इन किसानों ने मशरूम डेवलपमेंट सेंटर लाल मंडी का दौरा किया, जहां उन्हें माहिरीन ने मशरूम की पैदावार बढ़ाने के मुख्तलिफ तौर तरीकों से रोशनास कराया। कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव और मंजूर मीर्स एकेडमी ऑफ आर्ट की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोज़ा कौमी थिएटर फेस्टिवल जारी है। इस 7 रोज़ा कौमी थिएटर फेस्टिवल को JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला का इश्तराक भी हासिल है। फेस्टिवल के तीसरे रोज़ अभिनव थिएटर लखीमपुर आसाम के फनकारों ने कौशल दीका का लिखा और दायल कृष्णा नाथ की हिदायत में कड़वा सच नामी हिंदी स्टेज ड्रामा पेश किया। फेस्टिवल के तीसरे रोज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबरा शब्बीर मुजाहिद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। फौज जम्मू कश्मीर के दूर दराज और सरहदी इलाकों में लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करने का काम करती आई है। इस सिलसिले में फौज के डॉक्टरों ने गुरेज में घर घर जाकर मरीजों का इलाज मुआवजा किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मुहिम के दौरान 93 बीमारों का इलाज किया गया, जिनमें 42 मर्द, 33 ख्वातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। मकामी आबादी ने फौज के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए फौज से अपील की है कि वो वक्फे पर ऐसे इक़दाम उठाकर इलाके के लोगों की मदद करें। वादी कश्मीर के रूहानी वली कामिल हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का 604वां सालाना उर्स मुबारक आज से उनके आस्ताने आलिया चरारी शरीफ में अक़ीदत एहतराम के साथ शुरू हुआ। इब्तिदाई तकरीब में हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के मरकद पर पोशाक बंदी की गई। इस मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंदों ने आस्ताने आलिया पर हाज़िरी दी। आस्ताने आलिया पर मुनक़्क़िदा रूह परवर मजालिस में मुक़र्रिरीन ने हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डालते हुए उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल पैरा होने की तलकीन की। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अनंतनाग जिले में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जाँ बहक और 7 दीगर मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दीसू से वायलू आ रही एक टाटा सोमो गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी। जाँ बहक हुए डॉक्टर की शिनाख्त जगनगाम कुकरनाग के मुश्ताक अहमद शापू के तौर पर हुई है। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में आज एक ताज़ियती मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में केंद्र के साबिक सीनियर कैमरामैन मोहम्मद अशरफ मीर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया गया और मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की गई।
और मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।